समझ में आया बात? चलिए, आज हमारा नया बैच है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्क्वायर। जो किसी भी बच्चा को मतलब शुरुआती, अगर आप कॉम्पिटिटिव में आ रहे हैं तो शुरुआत में सबसे पहला जो स्टेज होता है वो क्या होता है? स्क्वायर का होता है। ठीक है ना? स्क्वायर आता है सबको? बोलिए। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? स्क्वायर। कोई बताओ स्क्वायर किसको बोलते हैं? स्क्वायर किसको बोलते हैं? स्क्वायर का मतलब वर्ग। ठीक ना? किसी भी संख्या को दो बार गुना करना क्या कहलाता है? वर्ग। जैसे ये 2 को 2 बार गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये क्या है? एक वर्ग है। ठीक ना? 1 का वर्ग क्या होगा? 2 का वर्ग क्या होगा? 3 का वर्ग कितना होगा? 3 गुना 3 कितना हो जाएगा? 9। 4 का वर्ग क्या होगा? 4 गुना 4 4 चौका। 5 का वर्ग क्या होगा? 5 5 25। क्लियर हुआ? इसी प्रकार से आपको कहाँ तक याद करना होगा? 30 तक। किसी भी बच्चा को अगर कॉम्पिटिटिव में अगर कदम रखे हैं तो कम से कम 1 से लेकर कहाँ तक? 30 तक का स्क्वायर क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। और कल आपको याद करके क्या करना है? आना है। ठीक है ना? हम अभी आपको लिख करके दे देते हैं। चलो बोलो। 1 का वर्ग क्या होगा? 2 का वर्ग 30 का 9। ये देखिए, ये आपका 1 से लेकर के कहाँ तक है? 30 तक का वर्ग है। अब कल आपको एक पूरा एकदम याद होना चाहिए, पूरा याद होना चाहिए। ठीक है ना? तब इसके बाद हम लोग को वर्गमूल आसान हो जाता है। क्लियर हुआ? चलिए जल्दी से उतारिए फटाक से। आ जाओ, मिटाते हैं इसको। आ जाइए। देखिए हो गया ना सबका? चलो, इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारा जो वर्ग निकालने का जो तरीका है, वर्ग कैसे निकाले। ठीक है ना? पहला जो तरीका होगा हमारा बेसिक मेथड होगा। ठीक है ना? और दूसरा होगा सर्वोत्तम अप्रोच। दूसरा होगा सर्वोत्तम अप्रोच। सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं सर्वोत्तम अप्रोच के बारे में। ठीक है ना? उसके बाद हम आपको कराएंगे। सर्वोत्तम अप्रोच है ना, मात्र 2 सेकंड में आंसर करना सर्वोत्तम अप्रोच होता है। ठीक है? सर्वोत्तम सबसे बढ़िया अप्रोच क्या हो सकता है? ये मेरा खुद का अप्रोच है, नाम रख दिए अपना कोचिंग पर। सबका अपना अपना अप्रोच होता है कि आप कितना सेकंड में आंसर दे रहे हैं, हम कितना सेकंड में आंसर दे रहे हैं। तो ऐसे समझिए, सर्वोत्तम अप्रोच से क्या आप कैसे निकाल सकते हैं वर्ग। पहले इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, आप मुंजवानी निकालना शुरू कर दीजिएगा। जब किसी संख्या का इकाई अंक, कौन सा इकाई अंक क्या हो? 5 हो, तो वर्ग कैसे निकलेगा? अब खुद बताओ। इसको किसको को नहीं पता है? 5 का वर्ग क्या होता है? 25। सबको पता है। इसके बाद किसका इकाई अंक 5 आएगा? 15 का आएगा कि नहीं आएगा? 15 का आएगा। 15 का। इसका भी याद होगा, 225। चलो एक और बताओ। इसके बाद आएगा 25, इसका भी याद होगा, 625। इसके बाद याद नहीं होगा। ध्यान से देखो, इसके बाद क्या आएगा? 35। 35 का वर्ग कितना होगा? 1225 होगा। क्या आएगा? 1225। कैसे आया समझिएगा। 5 का वर्ग कितना होता है? डायरेक्ट लिखिए कितना? 25। 3 से एक बड़ा संख्या क्या आता है? 4। शर्ती आई, 1200 कितना आ गया? 25। क्लियर हुआ? आगे फिर से 35 के बाद क्या आएगा? 45। आप खुद बताइए, 5 का वर्ग कितना? 25। क्लियर है? इससे एक बड़ा 5 का, बोलो मुझवानी आने लगा है। अप्रोच बढ़िया। यहाँ से ध्यान दीजिए। इसके बाद क्या आएगा? 55। 5 का वर्ग 55 25। इससे एक बड़ा 6 25 क्या हो जाएगा? 30 25। ठीक है ना? अब बताइए जरा सा 65 का वर्ग क्या होगा? खुद बताओ जल्दी से। 55 25, इससे एक बड़ा 7 6 42 25। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़िए। इसके बाद क्या आएगा? 75। 75 का वर्ग क्या आएगा? जल्दी बताइए। 56 25 लिख दे। कोई दिक्कत किसी को भी? 56 25
ठीक है ना। 85 का बताइए जल्दी से, 85 का बताइए। इसका 9 8 72 25 क्लियर हुआ। इसके बाद 95 का बताइए। 90 50 10 9 90 25 कितना होगा? 90 25। 3 अंक में भी चलिए। इसके बाद कितना आएगा? 105 आएगा, 105 आएगा। 5 का वर्ग कितना? 25। इससे बड़ा 11 दां का 110 25 क्लियर हुआ। और आगे बढ़ो। 115 के बाद क्या आएगा? 105 के बाद क्या आएगा? 115। 5 का वर्ग कितना? 25। इससे एक बड़ा 12 11 132 होता है। कितना होता है? 132 होता है। तो इस सब में काम करता है। क्लियर हुआ। लेकिन ज्यादा बढ़िया जो है आपका 2 अंक वाली संख्या में। समझ में आया? चलो ये हमारा सर्वोत्तम अप्रोच, ठीक ना। इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा बेसिक पर। क्या चलते हैं? बेसिक पर। आ जाओ। बेसिक भी आसान है, पहले इसको उतार लीजिए। हो गया सबका? ठीक है, चलिए आइए। इसके बाद चलो इसी लिखते हैं। चलो बताओ, बेसिक मेथड बता रहे हैं, ठीक ना। कैसे बनता है वर्ग वो बताने जा रहा हूं। सबसे पहले बताइए a प्लस बी का वर्ग स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का वर्ग भी बोल सकते हैं। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? हाँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है? चलो इसी का हम लोग यूज करेंगे। जितना भी स्क्वायर बना है ना, बस इसी फॉर्मूला पे बना है। आओ देखते हैं कैसे होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग अभी जस्ट किए किसका? 35 का वर्ग किए कि नहीं किए? क्योंकि सबको 25 तक याद है, 30 तक याद है, ठीक ना। तो 35 का वर्ग कैसे होगा? तो ध्यान से देखिए। इसको हमको मानना है ए। क्या मानना है? ए। इसको क्या मानना है? बी। अब ए का वर्ग कितना होगा? 25 25। बी का वर्ग कितना होगा? 3 आई 9। उसके बाद क्या बचेगा मेरे पास? 2ab, ठीक है। तो 2ab बताओ, ए 2 इंटू ए है, ये क्या है? बी है। तो बताओ 3 दूना 6 6 25 30। या ऐसे भी खोल सकते हैं, ए अगर ये है, बी है, गुना में कोई प्रभाव नहीं पड़ता ए और बी का, ठीक है ना। 3 दूना 6 6 25 30। कैसे लिखाएगा? एक अंक छोड़कर, जैसे गुना में आप लिखते हैं ना, उसी तरह से। बताओ 1225 आया था, 1225 आया था। हाँ, किसी कोई प्रॉब्लम? चलो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं। आओ फिर से देखो। जैसे हम लोग किए थे 45 का वर्ग, जिसका वर्ग 45 का वर्ग। तो सबसे पहले हम पहला का स्क्वायर करेंगे 25 25। उसके बाद दूसरा का वर्ग करेंगे 4 4 का 16। क्लियर है? उसके बाद क्या रह गया मेरा? 2ab। 2ab बस गुना कर दो। 4 दूना 8 25 40। एक अंक छोड़ करके इधर से दाहिने तरफ से, राइट साइड से छोड़िए। क्या आएगा? फिर उसके बाद ऐड कीजिए। क्या आएगा? 20 25। क्लियर हुआ? चलो नहीं क्लियर हुआ फिर से करो। मान लो हमको 68 का वर्ग निकालना है। किसका निकालना है? 68 का। तो यहाँ से 80 पहला का वर्ग, दूसरा का वर्ग 6 36। क्लियर है? उसके बाद क्या बचेगा? 2ab ना, 2 6 का 12 12 8 96। चलो काउंट करो। 4 6 6 12 16 36 9 45 45 है। जोड़ना है, ऐड करना है। ये क्या है? प्लस है। क्या है? प्लस है। 80 64 6 36। क्या बचेगा? 2ab। तो 2 इंटू ए इंटू बी, 2 6 12 12 8 96। 4 6 6 12 9 15 16 3 1 4। क्या आएगा? 4625 और 4624। क्लियर हुआ? चलो कोई बात नहीं, फिर से देखो। अगर दिक्कत हुआ यहाँ पे देखिए। 99 का वर्ग क्या होगा? पहला का वर्ग, दूसरा का वर्ग 81। क्या बचेगा? 2ab। दूनवा 98 वर्ग 88 162, ठीक ना, यानी 162। क्लियर हुआ? एक दाहिने साइड से छोड़ करके लिखना है, ठीक ना। यहाँ पे 1 8 2 10 6 1 7 1 8 8 है 98 0। क्या आएगा? 1, ठीक ना। इसके बाद सर्वोत्तम अप्रोच बताएंगे, ठीक ना। ये पूरा बेसिक मेथड है। क्लियर हुआ? चलो फिर से देखो और देखो। जितना जल्दी सीखेगा उतना जल्दी भुलाएगा, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आप खुद बताओ 87 का वर्ग क्या होगा? पहला का वर्ग 7 ऊंचा, दूसरा का वर्ग 80 क्या करना है इस बार? 2ab। 8 दूना 7 112 जोड़ दो।
9, 4 2 100, 4 1 5, 6 1 क्या आएगा 75, 169। क्लियर हुआ? आप खुद बताइए। 89 हो गया था क्या? कोई बात नहीं, 89 का बताइए। 98 का बताइए। 97 का बताइए। 79 का बताइए। पहाड़ा याद होना चाहिए कम से कम 25 तक, ठीक है? सिक्सटी 68 का बताइए। 31 का वर्ग बताइए। 42 का वर्ग बताइए। ये बाकी है, आ जाओ। क्या करेंगे? 9 9 अठी अठी क्या करेंगे? 2AB करना है। 8 2 16 16वां 44 4 4 1 लिखाएगा। अब यहाँ जोड़िए 1 8 4 12 6 4 4 8 1 9 6 1 7 7921 आया है सबका। चलिए हो गया ठीक। आ जाओ। अठी अठी 64 9 9 81 क्या रह गया? 2AB 2 9 18 18 8 18 44 144 ठीक है। 4 6 4 10 4 1 5 1 6 96 04 आया है। आ जाओ इसको देखते हैं। 7 7 क्या हो जाएगा? 49 9 9 क्या हो जाएगा? 2AB 2 9 18 18 7 26 126 लिख दीजिए। याद रहे दाहिने का फर्स्ट अंक आपको छोड़ना है, ठीक है ना? 9 6 4 10 2 1 3 1 4 8 1 9 क्या आएगा? 94। अब ध्यान से देखिए 9 9 81 7 7 49 क्या रह गया? 2AB 2 7 14 14 26 126 1 8 6 14 की 4 हाथ में लेके 9 2 11 1 12 की 2 हाथ में लेके 4 1 5 1 100 कितना आएगा? 6241। इसके बाद है 68 का स्क्वायर अठी अठी 64 9 9 6 36 क्या चाहिए? 2AB 2 6 12 12 8 96 4 6 6 12 36 9 45 45 1 46 4624 आया सबका। इसके बाद क्या है? 31 का स्क्वायर 31 का स्क्वायर नहीं आया है ना। अब देखिए जब भी वर्ग चलता है ना, जब भी वर्ग चलता है, एक का वर्ग जानते हैं क्या होता है? रियल में 0 1 होता है। क्लियर हुआ? 2 का वर्ग क्या होता है? तो 2 का वर्ग 0 4 होता है। 3 का वर्ग क्या होता है? 3 3 9। क्योंकि अगर आप वर्गमूल पहले सीखे हैं, वर्गमूल निकालते हैं तो अंतिम से क्या लगाते हैं? जोड़ा लगाते हैं। अंतिम से क्या लगाते हैं? यानी कोई भी संख्या अगर हमारा सिंगल में आ रहा है, स्क्वायर करने पर क्या आ रहा है? सिंगल में आ रहा है, तो क्या करेंगे हम? जोड़ा लेके चलेंगे। तो बताओ 1 का स्क्वायर क्या होगा? 0 1। 3 का क्या हो जाएगा? 3 3 इधर का कोई मतलब ही नहीं है, इधर का कोई मतलब नहीं है। आप 0 9 भी लिखिए तो भी ऐड करके उतना ही आएगा, ना भी लिखिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 3 क्या हो जाएगा? 9। अब उसके बाद क्या रह गया? 2AB 3 गुना 6 6 एकम क्या हो जाएगा? 6। यानी क्या आ जाएगा आंसर? 961। क्लियर हुआ? इसके बाद हम आपको दिए होंगे 42 का। क्या दिए होंगे? 42 का। इसके बाद देखो, इसके बाद 4 का वर्ग 4 चौका 16 डबल संख्या में आ गया ना। आ जाओ 2 का वर्ग क्या लिखाएगा जल्दी बताओ? 4 यानी नहीं 0 4 क्या लिखाएगा? 0 4 लिख दिए। 4 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4 चौका 16। अब उसके बाद क्या रह गया? 2 चौका 8 8 दूना 16 जोड़ दो 4 6 16 1 17 क्या हो जाएगा? 1764। क्लियर हुआ? अभी भी किसी कोई प्रॉब्लम है? अब आपको लग रहा हो कि सर 3 अंक का निकलेगा, तो 3 अंक का भी निकलेगा, ठीक ना? चलो 3 अंक का भी निकलते हैं। 3 अंक का ज़्यादा बड़ा हमारा जो होगा बेसिक मेथड जो होगा, उसके बाद हमारा आएगा बेस मेथड आता है, ठीक ना? जिसको हम आपको सर्वोत्तम अप्रोच बताएं, उससे बनेगा बहुत आसान से, ठीक ना? हम आपको बता रहे हैं ना 99 का वर्ग निकालना, मुजवानी निकाल दीजिएगा। 999 का निकाल दीजिए, 9999 का। ये सब ज़्यादा क्वेश्चन जानते हैं, बैंकिंग में पूछता है, ठीक ना? आप बैंकिंग का एग्जाम में बैठिएगा, आपसे पूछेगा जल्दी से बताओ इसका वर्ग क्या होगा, ठीक ना? और अगर नहीं सीखिएगा तो क्वेश्चन छोड़ करके आइएगा ना, निकाल के देखो। तो अभी कोई निकालो जल्दी से। कितना समय दे दें? लो 30 सेकंड लगा दे।
दोनों तुम 1 मिनट लगा देते हैं। कैलकुलेटर को दूर रखना। नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है ना। देखिए पहले कॉन्सेप्ट समझना होगा, ठीक है ना। आएगा आराम से रुक जाइए, नहीं आएगा, ठीक है ना। पहले कॉन्सेप्ट समझना होगा तब आएगा। आइए आगे बढ़ा जाए। चलो 3 अंक वाला पहले बताते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो, मान लो हमको 101 का करना है। किसका करना है? 101। तो ये हमारा जो होगा ना, ए होगा। क्या होगा? ए। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 0। क्लियर है। और ये हमारा होगा वो क्या होगा? एक जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो 10 दाएं क्या हो जाएगा? 100। अब क्या चाहिए आपको? 2ab। तो 2 इंटू 10, 10 दूना 20, 20 एकम 20। 1 0 2 कितना आ जाएगा? 10 200। क्लियर हुआ? आ जाओ। अगर मान लो कि आपको करना है कितना? 111 का वर्ग करना है। ऐसे तो और आसान है, आगे पीछे खाली हो जाना है, ठीक है। क्या हो जाएगा? 0 1। अब इसके बाद इसको क्या मानेंगे? 11 का स्क्वायर, b का स्क्वायर 11 का स्क्वायर कितना होगा? अब उसके बाद क्या चाहिए? 2ab। 2 गुने 11, 11 दूनी 22। 22 से क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, यानी 1 2 2 1 3 क्या आ जाएगा? 2 क्या आ जाएगा? 1। क्लियर हुआ? अब आपको समझाते हैं इस चीज को, कितना आसान है। क्वेश्चन पूछता है, देखो फिर से सबको देखो जी। 11 का वर्ग कितना होगा? तो बताओ ये 11 में कितना अंक है? ये केवल 1 पर काम करेगा, समझे। जैसे हम आपको 5 का, जिसका इकाई क्या हो 5 हो, तो वो केवल 5 पर काम करेगा। ये हमारा क्या है? 11, 111। मतलब सब हर बार क्या हो? 1 हो, तब काम करेगा। तो जैसे बताओ इसमें कितना अंक है? 2 अंक है। तो जैसे गिनती लिखते हैं उस तरह से गिनती आपको लिखना है। कई बार? 2 बार। तो 1 2। अब इसको घटना है, क्या करना है? तो 2 से पहले क्या आता है? क्लियर हुआ? अब ऐसे समझिए, 111 का वर्ग। तो बताओ इसमें कितना अंक है? 3 तक गिनती लिखी, 1 2 3। अब क्या करना है? घटना है। तो घटना है तो 3 से पहले क्या आता है? और 2 से पहले क्या आता है? क्लियर हुआ? लो एक बार और, ये है, क्या लिखिएगा? 1 2 3 4। 4 अंक है ना इसमें, 4 तक आपको गिनती लिखना होगा। अब इस यहाँ से क्या करना है हमको? घटना है। तो 4 के बाद क्या आएगा? 3 2 1। चलो एक बार और लास्ट, ये है। बताओ क्या लिखेगा? 1 2 3 4 5 कितना? 6। अब क्या करेंगे हम? 5 4 3 2 1 हो गया। चलिए मान लो कि आपको 112 का वर्ग करना हो। किसका करना होगा? क्या करेंगे हम? याद रखिएगा, सबसे इकाई अंक जो होता है ना, वो हमारा ए होता है। केवल इकाई अंक क्या होता है? तो ये हमारा ए है, यानी 2 का स्क्वायर कितना? अब हमारा ए क्या है? बी है। तो क्या हो जाएगा? 121। क्या रह जाएगा? 2ab। 2 दूनी 4 11 44। केवल 44 गुना करो, 11 दूनी 22 22 दूनी ऐड कर दो, 4 4 4 1 5 कितना आ जाएगा? 125 44। इससे भी फास्ट करेंगे हम लोग, अगबगाइन इससे भी फास्ट करेंगे, लेकिन दूसरा तरीका हो। हम केवल आपको बेसिक मेथड बता रहे हैं कि कैसे कैसे वर्क बना है, ठीक है ना। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मान लो आपको 115 का निकालना है। किसका निकालना है? 115 का। तो क्या हो जाएगा? 25 25। अब इसका मान 11 का स्क्वायर 121। अब क्या चाहिए? 2ab। तो 11 2 22 22 25 तो होटल से जितना बड़ा पे जाएगा उतना पहाड़ा भी तो आना चाहिए। 110 ऐड कर दो 5, क्या आ जाएगा? 2 1 1 2 कितना आ जाएगा? 13 225। आया कि नहीं आया? अच्छा, ये भी तो आपको बताएं हम आपको कि जब इकाई अंक क्या हो? 5 हो, तो 115 का वर्ग क्या होगा? तो 25 25। इससे एक बड़ा संख्या। अब 12 गुने 11 132 होता है। अब बताओ 12 गुने 11 132 हम मुझवानी कैसे लिख दिए? तो इसमें भी आती है। आओ देखो, किसी भी संख्या को 11 से गुना करना हो तो कैसे गुना होगा? जैसे हम 12 गुने 11 किए कि नहीं किए हैं? तो कुछ नहीं किए, 2 को 1 से गुना किए, क्या हो जाएगा? 2। इकाई को इकाई से गुना करते हैं कि नहीं करते हैं? तो गुना किए, 2 एकम
2। अब क्या करें, इस चीज को हम ऐड करते हैं, 2 1 कितना हो जाएगा 3। अब इसको हम इससे गुना कर देंगे, 1 एकम 1 कितना आया 132 लिखे थे। चलो नहीं समझ में आया, फिर से समझो। 22 गुने 11 करना होगा, क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले 2 एकम 2, इस अंक को जोड़ते हैं, 2 2 4। अब फिर इसको इससे गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा 242। क्लियर हुआ। मान लीजिए कि आपको 132 को 11 से गुना करना है, कैसे होगा, 2 एकम 2 लिख लिए। अब जोड़, 3 है 2 5, क्लियर हुआ। फिर इसको जोड़, 3 है 1 4, अब 1 एकम 1400 कितना आ जाएगा। आगे बढ़ते जाना है, ठीक ना। एक बार चेक कर दो इसको, है सही। आओ देखो और आगे बढ़ो। आपको लगेगा सर थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, और बढ़ा लो, और बढ़ा लीजिए। देखिए जब बीच में जो जो कॉन्सेप्ट आएगा हम सारा कराते जाएंगे, ठीक है ना। आपको नोट्स करते जाना है, ठीक ना। और नोट को नोट करके छोड़ नहीं देना है। हम आपको शुरू में बताएं, यहाँ जो व्यू से आए हैं पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में। सबसे पहली बात जानिए, दिमाग में बच्चा लोग क्वेश्चन कब बनता है, बताओ जल्दी। है नहीं, जब आप क्लास में ध्यान से नहीं सुनिएगा, समझे बात के, तब आपका क्वेश्चन दिमाग में बनेगा। कोई भी टीचर पूरा कॉन्सेप्ट देता है, समझे, और उस कॉन्सेप्ट को आपको लेना है। कैसे आप ले रहे हैं, दिमाग यहाँ है, शरीर यहाँ है, दिमाग कहीं और है, तो आपको क्वेश्चन दिमाग में बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। तो याद रखिए, शरीर यहाँ रखें तो दिमाग में यहीं पे रखिए, बोर्ड पर रखिए, ठीक है। एक भी क्वेश्चन दिमाग से बाहर नहीं जाएगा। आओ यहाँ पे मान लो इतना को 11 से गुना करना है, क्या सिखाया हम आपको, पहले इकाई अंक को इकाई अंक से गुना कीजिए, क्या बनेगा। हाँ, अब डायरेक्ट जोड़िए, 2 2 अंक जोड़ना है, 8 4, हाथ में कितना 1, 4 2 6 1 7, 2 1 3, 1 एकम 1। बोलिए 1 2 8 7 6 5 7 6 5। गुना करना कितना से 11, गुना कर 5 एकम 5, 5 लिख दिए। अब 6 5, हाथ में रहा कितना 1, 7 6 13 1 14, हाथ में रहा कितना 8 7 15 1 16, 16 की 6 हाथ में रहा कितना 8 2 10 10 1 11 2 1 3 1 4 1 एकम 1। अब ये ठीक 14 16 41 5 आया है ना। यस सर। हाँ ठीक, चलो आओ आगे बढ़े। और थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपको 215 का वर्ग निकालना है, 215 का वर्ग निकालना है, ठीक है ना। कैसे निकलेगा, एक तरीका तो कि 5 है तो 5 5 25 और 21 है 22 में 21 करेगा तो करना। अब हम क्या बताएं, 22 से कम 22, 22 44 करेगा, यहाँ से 2 4 2 6 कितना आ जाएगा 40 225। क्लियर हुआ। आप ऐसे कर सकते हैं जब इकाई 5 रहेगा तो, लेकिन आप डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं जब गुना से पढ़ाएंगे तब, ठीक है ना। पॉल टू पॉल मेथड बताते हैं, क्रॉस टू क्रॉस होता है, ठीक है ना, बताएंगे उसके बारे में, अभी नहीं। अभी जितना है ज़्यादा हॉट पोस्ट हो जाएगा, ज़्यादा कॉन्सेप्ट देंगे ना तो सब टकरा करके 0 हो जाएगा। आ जाओ, इसलिए आगे देखिए। मान लीजिए 216 का, इसका 216 का वर्ग क्या हो जाएगा 36। अब इसका 21 का स्क्वायर, अच्छा उसमें वर्ग नहीं किए थे आप, अच्छा उसमें वर्ग 21 कैसे कितना 441। अब क्या करना है 2a भी करना है, 2 21 2 नहीं 42, अब 42 गुने 6 करेगा, 6 2 12 4 6 4 का 24 है 25, जोड़ दीजिए 6 5 6 खत्म हो गया। इसके बाद हमारा इसी का दूसरा तरीका रहेगा, अब उसको कल देखेंगे, ठीक ना। चलो बोलो, बताओ कैसा लगा कॉन्सेप्ट। हाँ, इसी तरह से सारा मैथ एकदम सीख जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। मैथ में कोई जान नहीं है, ठीक है ना। मैथ में यहाँ पे बच्चा 25 में 25 उठाया है, जैसे CGD में, रीजनिंग में 25 में 25 उठा कर रख ले है और नौकरी कर रहा है, समझे बात के। और GK GS सबसे प्लस पॉइंट जानते हैं क्या है, मैथ और रीजनिंग। यहाँ से आप अगर मान लो कि 20 नंबर का मैथ है तो 20 में 20 ला सकते हैं, लेकिन GK में 20 में 20 संभव नहीं है, समझे बात के। रीजनिंग अगर आपका 25 है तो 25 में 25 ला सकते हैं, लेकिन GK GS में संभव नहीं है।
ठीक ना। कोई भी एग्जाम में आजकल कोई भी एग्जाम में 50% मैथ और रीजनिंग का देन है और 50% आपका जीके जीएस है, ठीक है ना। अगर इस पर कमांड बना लिए तो इस पर अगर हमारा 30% भी कमांड रहेगा तो रिजल्ट कोई नहीं रुकेगा। समझ में आया? इसलिए आधा हिस्सेदारी यहाँ पर सर्वोत्तम में मेरा है और आधा हिस्सेदारी चंदन सर का है, दोनों को लेकर के चलना है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, अब कल बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं।